हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट करवा दिया आज। भाई ठंड बहुत है यार। है भाई, इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम का एक ही कंसेप्ट समझाया था कि भाई अगर डिवीजर सेम हो तो सवाल आसानी से हो जाते हैं। जैसे मेरे दोस्तों, आप इस सवाल का आंसर करके बताओ हमें, ये सवाल का आंसर क्या होगा बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल मेंस के पेपर में आया था, सीडीएस की परीक्षा में। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये सवाल गलत है, बट ये सवाल एकदम ठीक है। बोला है, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। माना कोई संख्या n है, इस प्रकार है, कोई संख्या n है कि जब हम इसको 129 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 27 बचता है। 129 से भाग दिया, सपोज मेरे दोस्तों क्वोशंट की है, k बार भाग गया, और जो आपका रिमाइंडर है 27 है, तो संख्या ये होगी मेरे दोस्तों, ये होगी संख्या। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई माना कोई संख्या n है, बोला गया कि जब किसी संख्या n को 129 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर 27 बचता है। तो मैंने मान लिया कि जब संख्या को आपने 129 से भाग दिया, आपका जो भागफल है, जो क्वोशंट है, वो k है, तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 129 के प्लस 27। बोला है, यहां पे हल्का सा चेंज कर दिया, यहां पे सेम संख्या नहीं किया। यहां पे बोला इस संख्या के जब 4 गुने को 86 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब इस संख्या के 4 गुने को, ये संख्या है, अब इस संख्या को नहीं, इस संख्या के 4 गुने को, इसका 4 गुना करिए मेरे दोस्तों। 4 गुने तो पूरे में 4 से गुणा हो जाएगी, यहां भी 4 से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, यहां भी 4 से गुणा हो जाएगी। 27 चौका 108। इस संख्या के 4 गुने को, 4 टाइम्स को, इस संख्या के 4 गुने को जब 86 से भाग किया जाता है, किससे भाग दिया जाता है? 86 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा मेरे दोस्तों? बेटे 86 क्या होता है? 86 होता है 43 दूनी 86। ये 86 होता है 43 दूनी 86। अब मुझे 86 से भाग देना, बीच में किसका साइन है? प्लस का। देखो 129 का, 129 43 का दुगुना है, 129 43 का 3 गुना है। 4 में 2 दूनी 4 आता है, यानी कि ये जो नंबर है इसमें 86 तो आ गया, 129 में 43 आ गया, 4 में 2 आ गया, यानी कि इस नंबर को जब मैं 86 से भाग दूंगा, पूरा पूरा 86 से भाग हो जाएगा। यानी कि यहां डाटा ऐसा सेट किया गया है कि बेशक 129 86 से भाग नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने संख्या का 4 गुना किया, 129 में 43 आ रहा है, 4 में 2 आ रहा है, ये नंबर पूरा का पूरा 86 से भाग हो जाएगा। तो हमें केवल 108 को भाग देना पड़ेगा। जब 108 को 86 से भाग देंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 8 में 6 गया दो, 10 में से 8 गया दो, कितना शेषफल बचेगा? 22, 22। 22 रिमाइंडर बचेगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट बड़े प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से। और ये कंसेप्ट जो है सवालों में इस्तेमाल होगा। ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए तो सवालों को जल्द आसानी से कर पाओगे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल समझाऊंगा कि माना किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। माना किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं इसलिए साथ साथ बोल भी रहा हूं कि माना किसी संख्या n को, कोई नंबर n है, माना किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है, तो बताओ उस संख्या के 3 गुने को, उस संख्या के 3 गुने को, उस संख्या के 3 गुने को, यानी कि 3n को 14 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा?
उस संख्या के 3 गुने को 14 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। मेरा सवाल आपसे यह है, मैंने स्टूडेंट आपसे यह पूछा कि माना किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या के 3 गुने को 14 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। ना, दो कंसेप्ट यहां पे बनते। कंसेप्ट नंबर 1 कि हमने देखो डिवीजर तो चेंज नहीं किया, पहले भी हम 14 से भाग कर रहे थे, अभी भी हम 14 से भाग कर रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर, जो एक्शन आप नंबर में करोगे, जो एक्शन आप नंबर में करोगे, आपने संख्या को 3 गुना कर दिया बेटे। आपने क्या कर दिया? संख्या को 3 गुना कर दिया। सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। अगर आपने संख्या को 3 गुना कर दिया है, संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आ रहा है, आपने संख्या को 3 गुना कर दिया, तो रिमाइंडर भी 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। लिख लो कंसेप्ट कि हमने डिवीजर तो नहीं बदला, डिवीजर पहले भी 14 से भाग दे रहे थे, आज भी 14 से भाग दे रहे हैं। जो एक्शन नंबर में होगा, हमने नंबर को 3 गुना किया, सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, संख्या n को 14 से भाग देने पर अगर शेषफल 5 आ रहा है, मैंने संख्या का 3 गुना कर दिया, तो शेषफल भी 5 का 3 गुना हो जाएगा 15। आप बोलोगे सर कैसे, कुछ भी बोल रहे हो आप, हैं ऐसे कैसे? देखो बेटे, सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो संख्या क्या रही होगी? संख्या क्या होगी? जब हम किसी संख्या को 14 से भाग देते हैं, माना भागफल कोशेंट की है, शेषफल 5 है, तो ये होगी संख्या। इस संख्या को 14 से भाग देंगे, शेषफल 5 आएगा, होगी संख्या। माना संख्या को जब हम 14 से भाग देते हैं, कोशेंट की है, मैंने मान लिया शेषफल 5 है, संख्या क्या होगी? 14 k + 5। अब इस संख्या का 3 गुना, मैंने संख्या का 3 गुना किया मेरे दोस्तों, 3 गुना किया, ये संख्या का 3 गुना हो गया मेरे प्यारे भाई। यहां भी 3 गुना हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां सर। अब इस संख्या के 3 गुने को, सवाल यह कि 14 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। मैंने संख्या का 3 गुना किया, तो देखो पूरे का 3 गुना हो जाएगा। और जब मैं इसको 14 से भाग दूंगा, तो गौर करने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि बीच में यहां प्लस का साइन है। भाई ये नंबर तो 14 का मल्टीपल, ये नंबर तो 14 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये नंबर तो 14 से पूरा पूरा कटेगा। बचेगा क्या मेरे दोस्तों? ये बच जाएगा 15। शेषफल क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 15 ही तो बच जाएगा। तो यानी कि मैंने संख्या का 3 गुना किया, तो शेषफल भी 3 गुना हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, 14 से भाग करने पर शेषफल 15 तो आ नहीं सकता। 14 से भाग करने पर शेषफल 15 तो आ नहीं सकता। तो इस 15 को वापस 14 से भाग देना होगा। इस 15 को वापस 14 से भाग देना होगा। 14 कम 14 चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 1। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों क्या आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 1 आएगा। समझ में आया? महेंद्र कल का लेक्चर पढ़ा बेटे महेंद्र आपने? 1 आएगा। तो जो एक्शन आप नंबर में करोगे, सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। आपने संख्या का 3 गुना किया, रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। आपने संख्या का 2 गुना किया, शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। आप संख्या का 5 गुना करोगे, शेषफल भी 5 गुना हो जाएगा। आप संख्या में 4 जोड़ोगे, रिमाइंडर में भी 4 जुड़ जाएगा। अब जैसे ही हटाओ मेरे दोस्तों, सवाल ये आ गया आपके सामने, क्वेश्चन ही आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान सुनिएगा कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। तो आपसे पूछा उस संख्या में 8 ऐड करने पर, उस संख्या में 8 जोड़ने पर 14 से भाग देने से शेषफल क्या आएगा। ये सवाल आ गया मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर में। किसी संख्या को 14 से भाग करने पर शेषफल 5 आता है। उस संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें, उस संख्या में 8 जोड़कर 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर आप संख्या में 8 जोड़ोगे तो शेषफल में भी 8 जुड़ जाएगा। आपने नंबर में 8 जोड़ा तो शेषफल 5, 5 में भी 8 जुड़ जाएगा, 13, शेषफल 13 आएगा। 14 से भाग देने पर शेषफल 13 आ रहा है, बिल्कुल सही, पॉसिबल है, 13 आंसर हो जाएगा।
क्या आंसर हो जाएगा? 13। कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। सवाल ये आ गया, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो उस संख्या के वर्ग को 14 से भाग देने पर, उस संख्या के वर्ग को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ये क्वेश्चन है, बनाए। बोला ये गया कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 है, तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 14 के प्लस 5। ये होगी संख्या। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये होगी संख्या। अगर मैं संख्या का वर्ग करूंगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा? ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का स्क्वायर होता है बेटे a स्क्वायर। 14 के का स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 गुणा 14 के गुणा 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा संख्या का वर्ग। आप बोलोगे हाँ जी सर, हो जाएगा। अब इसको 14 से भाग देंगे, इसको मेरे प्यारे बेटे 14 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? जवाब दीजिएगा। 14 से भाग देंगे। अब मेरे दोस्तों देखो बीच में प्लस का साइन है, ये नंबर 14 का मल्टीपल है, इसमें 14 आ रहे, 14 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यहां 14 का मल्टीपल है, 14 आ रहे, 14 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्या बचा मेरे दोस्तों? 25। देखो मैंने संख्या का वर्ग किया, देखो रिमाइंडर का भी वर्ग हो गया। मैंने संख्या का स्क्वायर किया, देखो शेषफल भी 5 का स्क्वायर बचा कि नहीं? 25। तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि आप चाहे कुछ भी करते रहे, जैसा एक्शन आप नंबर में करोगे वैसा ही एक्शन शेषफल में भी होगा। आपने संख्या 14 से भाग करने पर 5 शेषफल आता है, संख्या के वर्ग को 14 से भाग करने पर संख्या का स्क्वायर कर दिया तो शेषफल भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। शेषफल भी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 14 से भाग करने पर तो भैया 25 शेषफल आ नहीं सकता, इस 25 को वापस 14 से काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 क्या बचेगा? शेषफल 11 बच जाएगा। 11 इस सवाल का आंसर है। 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। शेषफल जो है वो हमेशा ही डिविजर से छोटा होना चाहिए, इसलिए 25 को हम वापस, इसलिए 25 को मेरे दोस्तों हम वापस 14 से भाग कर देंगे। क्लियर है? समझ में है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, समझ में, हर एक बात क्लियर है। ये नंबर 14 का मल्टीपल है, 14 गुणा समथिंग। किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग देंगे, पूरा पूरा भाग होता है। मैं यहां पे शेषफल निकाल रहा हूं, डिवीजन नहीं निकाल रहा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा चेंज ऐसे भी करके दे सकता है कि किसी संख्या n को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उस संख्या के दुगुने में, उस संख्या के दुगुने में 3 जोड़ने पर 7 से भाग देने से शेषफल क्या आएगा? ये सवाल आपके सामने आ गया एग्जाम में, बताएं। सवाल है किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो उसी संख्या के दुगुने में 3 जोड़ने पर 7 से भाग देने से, 7 से भाग देने से शेषफल क्या होगा? बात मेरी सुनिए आपने। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, उसी संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 7 से भाग देने से शेषफल क्या होगा? गौर से जब आप मेरी बात को सुनेंगे तो पता चलेगा कि भाई 14 का ही फैक्टर है 7, 14 का ही एक गुणनखंड है 7, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का ही गुणनखंड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तब होती जब 14 का गुणनखंड ना होता, 14 की वजह यहां 7 की वजह यहां 9 होता, तो इस सवाल का आंसर बता देते कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। यहां कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 14 के ही गुणनखंड से हम भाग कर रहे हैं 7। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने क्या बोला कि जो एक्शन रिमाइंडर में होगा, नंबर में होगा, वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। आपने संख्या को दुगुना किया, रिमाइंडर भी 5 का दुगुना हो जाएगा 10। दुगुना करके आपने 3 जोड़ा, रिमाइंडर में भी दुगुना जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा 13, यानी कि शेषफल आएगा 13 बेटे। अब 7 से भाग करने पर तो शेषफल 13 नहीं आ सकता, 7 से भाग करने पर तो 13 नहीं आ सकता। इस 13 को वापस 7 से भाग कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 एकम 7, शेषफल क्या बचेगा? 6।
6 आएगा। तो इस सवाल का आंसर 6 हो जाएगा। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया। 5 नहीं आएगा, 13 वो आएगा, 6 आंसर आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनेगा। मुझे लगता है निष्कर्ष ये है कि जो एक्शन नंबर के साथ होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर के साथ भी होगा। बनाइए, इससे ज्यादा वंस मोर नहीं हो सकता है। 6 एग्जाम्पल दे दिए, 6 एग्जाम्पल भी वंस मोर चाहिए हैं? अंगूठा चूस लो अब। दूध पीते बालक हो कहीं हैं? बस्ता बांध के स्कूल को जा रहे हो तुम? दूध पी रहे हो? चलिए इधर देखेंगे, ध्यान सुनिएगा दोस्त। बहुत प्यार से इस बात को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए ध्यान से। मान किसी संख्या n को 20 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। माना किसी संख्या n को 20 से भाग देने पर, माना किसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। ठीक है, किसी संख्या n को 20 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। पॉइंट नंबर 1 कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। पॉइंट नंबर 1। मेरा सवाल है कि उस संख्या के 9 गुने को, उस संख्या के 9 गुने को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये मेरा सवाल है। बोला गया किसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है। पूछा है उस संख्या के 9 गुने को 20 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। अभी अभी मैंने पढ़ाया कि अगर आपने संख्या को 9 गुना कर दिया तो शेषफल भी 7 का 9 गुना हो जाएगा, 63। शेषफल भी 63 आएगा मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 मेरे प्यारे भाई कि रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर। जिस संख्या से भाग आप देते हैं शेषफल हमेशा उससे कम आता है। कभी भी शेषफल जो है भाग देने वाली संख्या यानी कि भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने संख्या को 9 गुना कर दिया, शेषफल भी मेरे दोस्तों 9 गुना हो जाएगा। क्योंकि यहां 63 तो 20 से बड़ा है, तो इस 63 को वापस 20 से भाग देना पड़ेगा। इस 63 को वापस 20 से भाग देना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 63 को मैं क्या लिख सकता हूं? 63 को मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 3 63। 63 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 प्लस 3 63। अब मैं इस 63 को मेरे प्यार में फिर 20 से भाग दूंगा। 63 को मैं लिख सकता हूं 60 प्लस 3 63। तो ये जो 60 है ये 20 का मल्टीपल है, तो ये 60 20 से कट जाएगा, 60 20 से पूरा पूरा कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा मेरे दोस्तों? शेषफल बचेगा 3, और 3 इस सवाल का आंसर आएगा। तो बेटे जो नंबर कटा है, जो नंबर कटा है 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 20। मेरे प्यारे भाई ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मामूली बात लग रही होगी लेकिन इस बात पे सवाल बन जाता है। मैंने क्या सिखाया मेरे प्यारे भाई? मैंने सिखाया कि जब हम किसी संख्या को 9 गुना करते हैं तो शेषफल का भी 9 गुना होगा। शेषफल 63 आना चाहिए। अब 20 से भाग देने पर तो 63 शेषफल नहीं आ सकता। इस 63 को वापस 20 से भाग देना होगा। भाई 63 से छोटा नंबर कौन सा जो 20 से कटता है? 60। ऐसे लिख सकता हूं 60 प्लस 3, ये 60 20 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो नंबर कटा है 60 मेरे प्यारे भाई, ये 20 से डिवीजर से पूरा पूरा भाग होता होगा। यानी कि 60 जो है, जो नंबर 60 है, ये 20 का एक मल्टीपल है। या फिर मैं भी कह सकता हूं कि जो 20 है ये 60 का मेरे दोस्तों एक फैक्टर है, इस वजह से 60 कट गया। समझ में? यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो 60 है, ये जो 20, ये जो डिवीजर आपका 20, ये जो 60 कट गया मेरे दोस्तों। रिमाइंडर आना चाहिए था 63, रिमाइंडर आना चाहिए था 63, रिमाइंडर 3 आया, 60 कहां गया? 60 कट गया। क्यों कट गया 60 20 से? क्योंकि ये जो मेरा 20 है ये 60 का एक फैक्टर है, गुणनखंड है। बोलो
बात समझ में आई? नेहा कल का लेक्चर देखा है आपने? 60 मल्टीपल है 20 का। ओके, चलिए समझ में आया होगा। अब इस पे बेस सवाल करेंगे, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। बोला है किसी इंटीजर n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। किसी संख्या को 5 से, किसी इंटीजर n को, किसी पूर्णांक n को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 आता है। पूछा है 7n को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। 7n को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। मैंने संख्या का 7 गुना किया, संख्या का 7 गुना किया तो शेषफल 2, 2 का भी 7 गुना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 5 से भाग करने पर तो 14 नहीं आ सकता, 14 को फिर से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, शेषफल 4। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 4। बिल्कुल बेसिक सी बात, आगे चलेंगे। सेचसल 2023 प्री का देखो बेटा, 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। जब हम 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, 7 से जब भाग देते हैं पूर्णांक n को तो शेषफल 2 आता है। बोला है जब 7 से 9n को भाग देंगे 9n को तो शेषफल क्या होगा। 7 से 9n को भाग देंगे, शेषफल क्या होगा। मैंने संख्या का 9 गुना किया, शेषफल का भी 9 गुना हो जाएगा, शेषफल 2, 2 का 9 गुना 18 हो जाएगा। अब 7 से भाग करने पर 18 तो आ नहीं सकता शेषफल, 18 को वापस 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 14 कट जाएगा, क्या बचेगा, शेषफल 4। तो सवाल का आंसर 4 आ जाएगा। आगे चलेंगे, ये बताएं। बोला जब किसी संख्या को, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, मैंने मान ली कोई संख्या n है, जल्दी जल्दी करेंगे तो ठंड में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जब किसी संख्या n को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 है। जब किसी संख्या को 14 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। बोला जब उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि संख्या के n के स्क्वायर को, उसी संख्या के वर्ग को, n के स्क्वायर को 14 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। संख्या के वर्ग को 14 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। आपने मेरे दोस्तों संख्या का स्क्वायर किया, शेषफल भी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81। अब 14 से भाग करने पर मेरे दोस्तों 81 तो आएगा नहीं, 81 को वापस 14 से काटेंगे, 14 पंजे 70, 70 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 11। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 11। बहुत ही ज्यादा पेपर में सवाल पूछा जाता है, ये बताओ। बोला यदि किसी संख्या को, मैंने मान लिया कि कोई संख्या n है, यदि किसी संख्या को 21 से भाग देते हैं तो शेषफल 13 आता है। क्या आता है बेटे, शेषफल 13 आता है। बोला गया क्या है, बोला ये गया उस संख्या के वर्ग के 3 गुने को, उस संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को, पहले संख्या का वर्ग करो फिर वर्ग का 3 गुना करो, उसी संख्या के वर्ग के 3 गुने को उसी भाजक यानी कि 21 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। मैंने संख्या का वर्ग कर दिया तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, 13 का भी स्क्वायर हो जाएगा 169। मैंने फिर वर्ग करके 3 गुना किया, शेषफल का भी 3 गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। अब 21 से भाग करने पर ये तो आ नहीं सकता शेषफल, 21 से भाग करने पर ये तो नहीं आ सकता शेषफल, ठीक है। ये तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं 21 से भाग करने पर, इसको वापस 21 से भाग देना होगा, वापस 21 से भाग देंगे। ऐसा नहीं कि आप पहले गुणा करो फिर 21 से भाग दो, अलग अलग दे लो भाई। 3 को 21 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 169 को जब भाग दूंगा 21 से, 21 अट्ठे 168 होता है, 21 अट्ठे 168, 1 आएगा, 3 गुणा 1 बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे 3, तो शेषफल क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 3 आएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 3। ठीक है, अलग अलग भाग दिया, 3 को 21 से भाग दिया 3 बचेगा, 169 को 21 से भाग दिया, एक बीच में गुणा, आपने गुणा कर ली, 3 आंसर आ गया। बताओ सारे प्रीवियस ईयर के पूछे सवाल है। बोला है जब धनात्मक पूर्णांक n को, बोला है कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर n को
12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब किसी संख्या n को 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। पर बोला यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 8n स्क्वायर प्लस 7 को 8n स्क्वायर प्लस 7 को यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? जब किसी संख्या n को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है तो बोला 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? जवाब देंगे, जल्दी से करो। साफ साफ बिल्कुल एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मेंस का नहीं, प्री का क्वेश्चन है। हमने क्या किया बेटे, हमने संख्या का वर्ग किया पहले, तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, 5 का भी वर्ग हो जाएगा 25। फिर हमने 8 से गुणा किया तो ये भी 8 से गुणा हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, संख्या का वर्ग किया 8 से गुणा किया, फिर हमने 7 जोड़ा तो इसमें भी 7 जुड़ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 प्लस 7 207 आ गया। अब 12 से भाग करके 207 तो नहीं आ सकता शेषफल, 12 से भाग करके 207 तो नहीं आ सकता। इस 207 को वापस 12 से काट लेंगे तो कितना जाएगा? 12 कम 12 बचा 8, 12 सत्ते 84, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 इस सवाल का आंसर आएगा, सी ऑप्शन 3। बहुत बढ़िया सवाल। आगे ये बनाओ, इस तरीके के बड़े बड़े सवाल भी एग्जाम में आते हैं, करेंगे बेटा जल्दी से करो। बैठ जाता हूं मैं थोड़ी देर, हे भगवान। आया, बोला एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 2 है। एक संख्या n को 6 से भाग देने पर शेषफल 2 है, तो बोला है इसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? संख्या n को 6 से भाग करने पर शेषफल 2 है, तो जब मैं इसको 6 से भाग करूंगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? तो जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। भाई मैंने यहां पे संख्या का वर्ग किया है तो शेषफल 2 का भी वर्ग हो जाएगा 4। मैंने संख्या n जोड़ी है, शेषफल भी जुड़ जाएगा 2।
फिर मैं +2 किया तो ये भी 2 हो जाएगा। ये आएगा शेषफल। शेषफल आएगा भी 2 2 4 4 8, शेषफल 8 आएगा। अब 6 से भाग करने पर 8 तो आ नहीं सकता शेषफल। इस 8 को वापस 6 से काट देंगे, क्या बचेगा? 2 ही आ जाएगा आंसर। हर एक बालक का 2 आ गया, कोई तकलीफ नहीं। ये बताओ मेरे दोस्तों, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बनाएं। बोला है जब एक संख्या n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। प्रीवियस सर के पूछे सवाल है एज इट इज। जब एक संख्या n को 9 से भाग देते शेषफल 4 आता है। बोला है जब इसको 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? ये जो नंबर आपके सामने है, जब इसको हम 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? मैंने क्या बोला? संख्या n को 9 से भाग देने पर 4 शेषफल आता है। जो एक्शन नंबर में करोगे वही शेषफल में भी होगा। पहले आप देखो, आपने संख्या का क्यूब किया तो 4 का भी क्यूब हो जाएगा 64, और 3 से गुणा करी तो यहां भी 3 से गुणा हो जाएगी, प्लस आपने संख्या का वर्ग किया तो 4 का भी वर्ग हो जाएगा 16, आपने 2 से गुणा करी 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है, प्लस आपने संख्या n में 5 से गुणा की, शेषफल में भी 4 में भी मेरे दोस्तों 5 से गुणा हो जाएगा। ये शेषफल आना चाहिए मेरे दोस्तों, यही आना चाहिए शेषफल। 64 तिया 192, 16 दूनी 32 और 20, 32 और 20 हो गया 52, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 244, 244, ठीक है ना। 192 और 32 और 20 52, 244 ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर अब 9 से भाग देने पर 244 तो आएगा नहीं, इसको वापस 9 से काट लेंगे। 9 दूनी 18, 6 4 9 7 63, शेषफल क्या बचेगा? 1। वापस 9 से काट लेंगे, क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। देखो कैसे कैसे कर पा रहे हैं आसानी से। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन सबको अलग अलग भाग कर लेते 9 से तो भी हो जाएगा, पूरा ना जोड़ के आप अलग अलग भाग कर लेते तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बताओ मेरे प्यारे बेटे इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। अच्छा सवाल है। बोला है यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है। बोला है किसी नंबर n को 7 से भाग करने पर शेषफल 2 आता है। जब हम किसी संख्या n को 7 से भाग करते हैं शेषफल 2 आता है। निम्न में कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर 0 शेषफल देगी? निम्न में कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर 0 शेषफल देगी? बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा अलग सा पूछा गया, बताएं। प्रीवियस सर का एज इट इज सवाल। बोला गया है जब किसी संख्या n को 7 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या n को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है, रिमाइंडर 2 आता है। बोला इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 7 से भाग होने पर 0 शेषफल देगी? अगर संख्या n, देखो संख्या n तो 7 से पूरा पूरा भाग नहीं हुई। अगर संख्या n में मैं 7 से भाग देता हूं शेषफल 2 आता है। अगर संख्या n में मैं 2 जोड़ूंगा तो भी शेषफल 0 नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं संख्या n में 5 जोड़ूंगा तो शेषफल 0 आ जाएगा। दो रास्ते हैं। संख्या n को जब मैं 7 से भाग देता हूं शेषफल 2 आता है। अगर मैं संख्या n में से 2 घटा दूंगा तो ये नंबर 7 से भाग हो जाएगा। अगर मैं संख्या n में अभी शेषफल 2 आ रहा है, अगर इस शेषफल 2 को 7 बनाना, भाग किससे देना है? 7 से। अगर 2 को 7 बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं संख्या में 5 जोड़ दूंगा तो ये 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। n+5, n+5 आंसर, n+2 नहीं है, n+5। या तो संख्या में से 2 घटा दूं तो पूरा 7 से कट जाएगा, या फिर संख्या में 5 जोड़ दूं तो 7 से कट जाएगा। आगे अगला सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन, बनाएं। दोस्त ये सवाल देखो, ये सवाल यूपी पुलिस के दरोगा के पुराने प्रीवियस सर के पूछे हुए सवाल हैं। बोला है दो संख्याएं अलग अलग 33 से भाग होने पर 21 और 28 शेषफल देती हैं। उन दोनों संख्याओं का योग 33 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा?
यहां पे एक संख्या ही नहीं बोला, दो संख्याएं बोले कि दो संख्याएं अलग अलग, मैंने मान लिया कि ए और बी है, माना दो संख्याएं अलग अलग ए और बी। ए को जब हम 33 से भाग देते हैं तो शेषफल 21 आता है, क्या आता है, रिमाइंडर 21 आता है। और जब हम दूसरी संख्या बी को भाग देते हैं मेरे दोस्तों 33 से, तो शेषफल 28 आता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। जब हम किसी संख्या को 33 से भाग देते हैं शेषफल 21 आता है, जब दूसरी संख्या बी को 33 से भाग देते हैं शेषफल 28 आता है। बोला है जब इन दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग देंगे, दोनों संख्याओं के योग, दोनों संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी को, जब मैं इन दोनों संख्याओं के योग यानी कि ए प्लस बी को, दोनों संख्याओं के सम को 33 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या आएगा? यही ना सवाल है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो एक्शन नंबर में करेंगे वही रिमाइंडर में होगा। आपने संख्याओं का योग कर दिया, शेषफल का भी योग हो जाएगा। शेषफल भी 21 प्लस 28 49 आएगा। 21 प्लस 28 49। अब 33 से भाग करने पर शेषफल 49 तो आ नहीं सकता, 49 को वापस 33 से काट लेंगे। 33 से कम 33 कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 16। 16 शेषफल बचेगा और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। केशव देखना कमेंट्स को क्या हुआ। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, करके बताओ। सवाल नंबर 29। जल्दी से करके बताएंगे। बताएं। आसान है। दो प्राकृतिक संख्या एक्स और वाई है। एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई छोटा है। जब एक्स को 6 से भाग करते तो शेषफल 2 है। जब वाई को 6 से भाग करते तो शेषफल 3 है। बोला एक्स माइनस वाई को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? बहुत बढ़िया। दो संख्याएं मेरे प्यारे भी एक्स और वाई, जब एक्स को 6 से भाग करते, जब एक्स को 6 से भाग करते तो शेषफल 2 है। जब हम वाई को 6 से भाग करते तो शेषफल 3 है। बोला जब x माइनस वाई को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? आपने माइनस किया है तो शेषफल भी माइनस हो जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे -1, शेषफल -1 आएगा। एक बात सुनेगा मेरे प्यारे भाई, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। शेषफल -1 आ रहा है, आपने x माइनस वाई को भाग किससे किया है मेरे दोस्तों? 6 से भाग दिया है।
शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। अगर सपोज शेषफल माइनस में आता है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। आप 6 से भाग दे रहे हैं ना डिवीजर से, डिवीजर ऐड कर दो, -1 में 6 ऐड कर दो यानी कि 5। तो जो सही आंसर होगा, जो पॉजिटिव आंसर होगा वो 5 होगा। ये मैं आपको आगे की शीट में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर शेषफल निगेटिव आ जाता है ना, कभी शेषफल अगर निगेटिव आ जाता है तो उसमें आप डिवीजर ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, डिवीजर पॉजिटिव हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। रिमाइंडर आ रहा है -1, आप भाग दे रहे हैं 6 से, तो -1 में 6 ऐड कर दीजिए मेरे दोस्तों, शेषफल 5 आएगा। ठीक है ना, मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा अगली शीट जब हमारी होगी। बनाएं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है दिए गए पूर्णांक ए और बी को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 और 7 है। जब ए को 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। जब हम बी को 8 से भाग देते हैं शेषफल 7 आता है। बोला ए बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ए इंटू बी को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। ए को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 है, बी को 8 से भाग देने पर शेषफल 7 है। ए बी को 8 से भाग देने पर मैंने संख्या का गुणा कर दी, ए और बी दोनों की गुणा कर दी, मैंने संख्याओं की गुणा कर दी, शेषफल की भी गुणा हो जाएगी। शेषफल भी 5 गुणा 7 आएगा, शेषफल भी 5 गुणा 7 आएगा 35। अब 8 से गुणा करने पर 35 तो नहीं आ सकता शेषफल, 35 को वापस 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, शेषफल क्या बचेगा 3 शेषफल आएगा। और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 3। आगे चले अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 31 बनाएं। ये बहुत बढ़िया सवाल है, 2 क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। ये दोनों ही सवाल बेटा मेंस 2018 के पेपर में आए थे। 3 शिफ्टों में पेपर बना था मेंस का, तीनों शिफ्टों में एक एक सवाल आया था मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही शिफ्टों में। और मैंने 2 शिफ्ट के सवाल यहां पर लिए हैं, करके बताओ मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को लिखा गया है, इसलिए मैं आपको करवाऊंगा। बनाएं। बोला है जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग देते हैं तो शेषफल 17, 24 और 27 प्राप्त होता है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल यह है कि जब संख्या x को 31 से भाग देते हैं तो शेषफल 17 आता है। जब संख्या y को 31 से भाग देते हैं शेषफल 24 आता है। जब संख्या z को 31 से भाग देते हैं शेषफल 27 आता है। बोला 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। मैंने बोला कि जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में भी होगा। हमने x का 4 गुना किया, शेषफल भी 4 गुना हो जाएगा। 17 का 4 गुना 68 माइनस हमने y का दुगुना किया, शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। अगर y को 31 से भाग देने पर शेषफल 24 आ रहा है तो 24 का भी दुगुना हो जाएगा 48। प्लस हमने z का 3 गुना किया, अगर z को 31 से भाग देने पर शेषफल 27 आ रहा है तो 27 का भी 3 गुना हो जाएगा, 27 का भी 3 गुना हो जाएगा 81। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आना चाहिए शेषफल। 68 में से 48 घटाएंगे 20, 20 में 81 जोड़ेंगे 101। अब 31 से भाग करने पर भैया 101 तो नहीं आ सकता शेषफल, 31 से भाग करने पर 101 तो नहीं आ सकता। 101 को वापस 31 से काटेंगे तो 31 तिया 93, 31 तिया 93 कट जाएगा, बचेगा क्या 7 1 8, 8 बचेगा मेरे प्यारे। 31 तिया 93 क्या बचेगा बेटे 8 बचेगा। और 8 इस सवाल का आंसर है जो कि बी ऑप्शन होगा। सब बच्चों ने कर लिया। चलो देखो ऐसा नहीं कि ये सवाल आसान है तो मींस में नहीं आते, आते हैं। ये देखो मींस के सवाल है, ये देखो ये सवाल भी 2018 मींस का है। करके बताइए इस सवाल को भी, करके बताओ जरा इस सवाल को भी। बोला जब धनात्मक संख्या, जब पॉजिटिव नंबर ए बी सी को
39 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9, 7 और 10 प्राप्त होता है। a प्लस 2b प्लस 5c, जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। सवाल है, देखो a b c को 39 से डिवाइड करने पर शेषफल 9, 7, 10 आता है। 39 का ही फैक्टर है 13, तो कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। a प्लस 2b, भाई जब मैं a को 39 से भाग देता हूं शेषफल 9 आता है। मैंने b का दुगुना किया, शेषफल भी दुगुना हो जाएगा, 7 का दुगुना 14। मैंने c का 5 गुना किया, शेषफल भी, जब मैं संख्या c को 39 से भाग देता हूं शेषफल 10 आता है। संख्या का 5 गुना के, रिमाइंडर भी 10 का 5 गुना हो जाएगा 50। शेषफल क्या आना चाहिए? 50 और 23 73 आना चाहिए। अब 13 से भाग देने पर 73 तो नहीं आ सकता बच्चों। 73 को वापस 13 से काट लेंगे। 13 पंजे 65, क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 8 बचेगा। 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे तो बेटा मैं आपको प्रैक्टिस भी थोक के भाव में करवाता हूं। प्रैक्टिस भी, ऐसा नहीं कि केवल सवाल करवा दिया और निपट गया मामला। प्रैक्टिस भी यहां से जबरदस्त होती है बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। ये सवाल 2020 के प्री के पेपर में आया था। दो तीन शिफ्टों में ऐसे सवाल आए थे। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ऐसा बनाएं। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसा बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ। सोचो क्या आंसर है, सोचो। सुनियो, क्या आपने सवाल करने की कोशिश करी? 2 क्वेश्चंस मैं आपको कैसे कराऊंगा और दोनों ही बहुत प्यारे सवाल हैं, ध्यान से सुनेगा। बोला है जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। मैंने मान लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर है n, एक संख्या n है। हमने मान लिया कि कोई पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक n है। सवाल में बोला क्या गया है, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 25 होता है, शेषफल 25 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 8 गुने को d से भाग दिया जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब उसी संख्या के 8 गुने को d से भाग दिया जाता है। एक बार बताओ, अगर मैंने संख्या का 8 गुना कर दिया तो शेषफल भी 8 गुना आना चाहिए। अगर किसी संख्या n को d से भाग करने पर शेषफल 25 आ रहा है, मैंने संख्या का 8 गुना कर दिया मेरे प्यारे भाई, तो शेषफल भी 8 गुना आना चाहिए।
शेषफल भी 25 का 8 गुना आना चाहिए 200, शेषफल भी 200 आना चाहिए। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि जब संख्या के 8 गुने को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। ये एक लाइन जो है मेरे प्यारे पूरे सवाल का जूस है। जब किसी संख्या n को 25 से भाग देते, शेषफल d से डिवाइजर d से भाग देते, शेषफल 25 आता है। जब उस संख्या के 8 गुने को मेरे दोस्तों हम डिवाइजर से भाग देते हैं, शेषफल जो है मेरे प्यारे भाई 8 प्राप्त होता है। ये कुछ बच्चे सवाल का आंसर 24 बता रहे हैं। घोंचो 24 तो कभी सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता था। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला था कि डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। मैंने ये बोला था कि डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, ये मैंने बताया आपको। अगर संख्या n को डिवाइजर से भाग करके शेषफल 25 आ रहा है, संख्या के 8 गुने को डिवाइजर से भाग करके शेषफल 8 आ रहा है, तो डिवीजर जो भी होगा तो 25 से तो बड़ा ही होना चाहिए था। यह बात कहां भूल गए आप लोग? अगर किसी संख्या को डिवाइजर से भाग करने पर शेषफल 25 आ रहा है तो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी वो 25 से तो बड़ी होगी, 24 तो कभी हो ही नहीं सकती थी, वो तो ऑप्शन ही नहीं पॉसिबल है। पहली बात, अगर संख्या n को डिवाइजर से भाग करके शेषफल 25 आ रहा है तो संख्या के 8 गुने को डिवाइजर से भाग करने पर क्या आना चाहिए? अगर मैंने संख्या को 8 गुना कर दे तो शेषफल भी 8 गुना आना चाहिए 200। सवाल के अकॉर्डिंग शेषफल कितना आता है? 8। शेषफल आना चाहिए था 200, शेषफल आना चाहिए था 200, लेकिन शेषफल आया कितना है? 8। 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 192 प्लस 8, 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो, जब मैंने संख्या का 8 गुना किया तो ये जो 200 है मेरे दोस्तों, ये डिवीजर से बड़ा हो गया। इस 200 को वापस डिवीजर से भाग देना पड़ा। 200 को जब हमने वापस डिवीजर से भाग दे तो शेषफल 8 आया, यानी कि ये जो 192 है ये डिवीजर से पूरा पूरा कट गया। अगर मैंने संख्या का 8 गुना कर दे तो शेषफल भी 8 गुना आना चाहिए 200, लेकिन सवाल के अनुसार शेषफल आता कितना है? 8। 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 192 प्लस 8, शेषफल 8 आया। 192 कहां गया? यानी कि ये जो 192 है ये डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि डिवाइजर जो भी होगा मेरे प्यारे भाई वो एक ऐसी संख्या होगी जो 192 को पूरा पूरा भाग देती है। डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 192। ये दो कंसेप्ट का यहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है भैया? शेषफल मैंने संख्या को 8 गुना किया, शेषफल भी 8 गुना आने चाहिए था। 25 का 8 गुना 200, लेकिन शेषफल आ कितना रहा है? सवाल के अनुसार 8 आ रहा है। 200 को ऐसे लिख सकते 192 प्लस 8, शेषफल 8 आया। तो 192 कहां गया? 192 इस डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो डिवाइजर है वो 192 का जी हिमांशु, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो डिवाइजर है 192 का एक फैक्टर है। सवाल में आपसे पूछा डी का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, 200 को ही ब्रेक करके लिखा है। आपसे पूछा है डी का मिनिमम मान बताओ। डिवाइजर की वैल्यू 25 से बड़ी होनी चाहिए, डिवाइजर 192 का एक फैक्टर होना चाहिए। तो 25 से जस्ट बड़ा वो कौन सा नंबर है मेरे प्यारे भाई जो 192 को पूरा पूरा भाग करता है? 192 64 से कटता है, 64 से 192, 64 का आधा 32 से भी कटता है, 32 छिक्का, यानी कि मेरे दोस्तों डिवाइजर की जो मिनिमम वैल्यू होगी 32 होगी। 32 से छोटा कौन सा नंबर 192 को काटता है? 24। लेकिन 24 मेरे दोस्तों 25 से छोटा होगा, 24 नहीं ले सकते। डिविजर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 32 होगी, 32। तो 32 इस सवाल का आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? बहुत जबरदस्त सवाल है। हां, लेकिन अगर इस सवाल में यह पूछा गया होता कि डी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, डी के कितने मान संभव हैं, तो क्या बताते आंसर? भाई डिवाइजर 25 से बड़ा होना चाहिए। डिवाइजर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 192 को पूरा पूरा काटे। 192 किस किस से भाग होता है? 192 खुद 192 से भाग होता है,
192 का आधा 96 से भाग होता है। 192 का बटे 3 64 से भाग होता है। 192 का बटे 4 48 से भाग होता है। 192 बटे 5 तो डेसिमल में, 192 बटे 6 32 से भाग होता है। 192 बटे 8 24 से भाग होता है। लेकिन मैं डी का मान 24 नहीं ले सकता, डिवाइजर जो है वो 25 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि मैं डिवाइजर की ये वैल्यूज ले सकता हूं। तो डिविजर की मेरे दोस्तों टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 5। 1 2 3 4 5। डिविजर डी की 5 वैल्यू पॉसिबल है, जिसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 32। तो डिविजर का जो मिनिमम मान होगा वो 32 होगा, और ये सवाल का आंसर है। आज हम इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय।